नमस्कार। आज बात करेंगे भारत के इलेक्ट्रिक उद्योग के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि हम कौन सा इस प्रकार का फाइनेंस को लेकर या हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसको लेकर कौन सा हम ऐसा वीडियो बनाने लगे। दरअसल ये हमारे देश की आने वाली जो भविष्य की योजनाएं हैं उनसे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सब लोग जानते ही हैं कि पूरी दुनिया में एक होड़ सी लगी हुई है कि किस तरीके से अपनी एनर्जी को बचाया जाए, हमारे देश में जो ऊर्जा है उसको संजोया जाए और फ्यूचर एनर्जी के लिए खुद को तैयार किया जाए। सब लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, ये जितने भी फ्यूल हैं इस पर निर्भरता खत्म करने की कोशिश हो रही है। इवन गल्फ कंट्रीज जहां पर सबसे ज़्यादा तेल निकलता है वो भी इस बारे में अब विचार करने लगे हैं कि आने वाले समय में किस तरीके से अपने इकोनॉमी को बचाया जाए, क्योंकि सारे भंडार खत्म हो रहे हैं। जो जमीन में मिलता है तेल वो भी खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और उसकी वैकल्पिक ऊर्जा क्या होगी इस पर भी पूरी दुनिया में होड़ मची हुई है। सबसे पहली ऊर्जा बचती है सौर एनर्जी, सोलर एनर्जी। और सोलर एनर्जी तभी संभव है जब आप अपने इलेक्ट्रिक सिस्टम को मजबूत करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रिक पर बात जो आपकी निर्भरता है, खासतौर से अगर आप अपने सोलर एनर्जी को खासतौर से कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे और उस पर निर्भरता देश की बढ़ाएंगे, तो फिर आप दुनिया में पीछे नहीं रह सकते। किसी भी देश के पास, भारत के पास तो वैसे भी सोलर एनर्जी की कमी नहीं है। सोलर सिस्टम अब घरों घर पर लगने लगे हैं और भारत सरकार ने, खासतौर से मोदी सरकार ने पिछले 8-10 साल में सोलर एनर्जी को जिस तरीके से बढ़ावा दिया है, जिस तरीके से सब्सिडी देने का सिलसिला शुरू किया है, उसके बाद तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बड़ा विषय बन गई है। आने वाले समय में भारत आत्मनिर्भर रहना चाहता है। वो नहीं चाहता कि अपने वाहनों के लिए उसे डीजल, पेट्रोल बाहर से मंगाना पड़े। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले जो हमारे वाहन हैं उनको इलेक्ट्रिक पर लाना होगा, उन्हें बैटरी पर लाना होगा। और इसकी शुरुआत भारत में हो चुकी है। भारत में इसकी जो शुरुआत हुई है वो दोपहिया वाहनों से हुई है और अब 4 पहिए वाले वाहनों की तरफ भारत तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि अभी जो टोटल पिछले साल का जो आंकड़ा है उसकी अगर मैं बात करूं तो चौपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक वाहनों की जो भागीदारी है वो केवल 2.5% के आसपास है, 2.5% के आसपास है। लेकिन सरकार की एक खास योजना की वजह से जो इलेक्ट्रिक वाहन है, खासतौर से दोपहिया वाहन है, उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की भागीदारी 40% के आसपास अभी तक पहुंच चुकी है। और भारत 2030 तक यही स्थिति देखना चाहता है। 4 पहिया और जो यात्री वाहन है, 4 पहिया वाले बस, कार, कमर्शियल व्हीकल्स, उनमें भी इलेक्ट्रिक वाहनों की श्रेणी में भारत आगे बढ़ना चाहता है। आपको लिए सबसे पहले बताऊं कि भारत ने 2015 में FAME, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, ये एक योजना शुरू की थी। और इसमें जो दोपहिया वाहन बनाना चाहते हैं उनके लिए स्कीम ये शुरू की गई थी। फिर इसका दूसरा फेज लाई सरकार 2 या 3-4 साल बाद, और उसमें जब देखा कि पहले वाला जो योजना थी उसमें उतनी तेजी से तरक्की नहीं हुई है, तो फिर एक योजना लाई गई और उसमें यह तय किया गया कि प्रति यूनिट जो भी आप दोपहिया वाहन बनाएंगे उस पर आपको छूट मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी, और $280 की सब्सिडी प्रति यूनिट देने का फैसला किया गया। इसके लिए अलग से 10,000 करोड़ रुपए का एक अलग से एक धनराशि का सैंक्शन सरकार ने किया। और इसके अलावा अलग अलग राज्यों ने भी इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों को और तिपहिया वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अपनी अपनी योजनाएं चलाई। जैसे कि दिल्ली की सरकार तो इलेक्ट्रिक वाहनों पे 30,000 रुपये तक की सब्सिडी दे रही है। इससे पोल्यूशन कम होता है और तेल पर निर्भरता कम होती है, लोगों को रोजगार भी बहुत सारा इसमें मिला है। और अब आप सब जानते ही हैं कि दोपहिया वाहनों को तो चार्ज करना भी ऐसे ही है जैसे मोबाइल फ़ोन चार्ज करना, लेकिन 4 पहिए वाहनों को चार्जिंग करने के लिए एक अलग सेटअप लगाया जाता है और उसका नेटवर्क सरकार पूरे देश में बिछा रही है। आज हम बात कर रहे हैं खासतौर से जो यात्री वाहन हैं उनको कैसे टोटल इलेक्ट्रिक सेटअप में बदला जाए।
देखिए, इसके लिए भी सरकार ने एक योजना तैयार की है और इस योजना के बारे में जो खुलासे अब हो रहे हैं उससे यह भी पता लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के मार्केट की किस तरीके से वैल्यू बढ़ रही है, किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को अपने बड़े बाजार के रूप में सारी कंपनियां देख रही हैं। आपको याद होगा कि एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, जो दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी कंपनी है। कभी यह नंबर 1 हुआ करती थी, जिसे अभी हाल ही में चाइना की BYD ने पास करके वो नंबर 1 बन गई है। लेकिन टेस्ला एक प्रीमियम रेंज की गाड़ी बनाने वाली कंपनी है जो लग्जरी कार्स बनाते हैं और उनके जो मॉडल होते हैं वो बेहद अट्रैक्टिव होते हैं। आपने सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर उनकी वीडियो, तस्वीरें खूब देखी होंगी कि टेस्ला के वाहनों के प्रति लोगों में कितना आकर्षण है। और उनकी सबसे बड़ी जो सोच थी वो यही थी कि वो EV की तरफ गए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ गए थे। शुरू से ही उन्होंने कभी भी डीजल पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां नहीं बनाई और इसलिए आज भी वो प्रीमियम रेंज की इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन भारत में नहीं है। भारत में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, टाटा है, महिंद्रा है, ये बना भी रही हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल। और अगर भारत की मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में 2024 के जो आंकड़े हैं उसमें टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में 38% मार्केट पर कब्जा किया है, MG ने 29% पर किया है और महिंद्रा इलेक्ट्रिक 16% के साथ तीसरे स्थान पर है। लेकिन सरकार की ऐसी क्या योजना आ रही है जिससे दुनिया भर के EV बनाने वाली, 4 व्हीलर बनाने वाली कंपनियां भारत की तरफ अट्रैक्ट हो? देखिए, इस योजना का नाम रखा गया है SPME PCI, स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पैसेंजर कार्स इन इंडिया। स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल पैसेंजर कार्स इन इंडिया, SPME PCI, यानी कि भारत में इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना। इस योजना में भारत सरकार ने, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, 2023 तक 30% इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स कारों में लाने का एक लक्ष्य निर्धारित किया है। और भारत का यह लक्ष्य है कि ये जो भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आए वो 100% मेक इन इंडिया हों, यानी कि भारत में तैयार किए गए हों। और भारत का फ्यूचर के लिए भी लक्ष्य है कि ये सारे के सारे मेड इन इंडिया भी हों, यानी कि इनके सारे जो कंपोनेंट्स हैं, इनके कलपुर्जे हैं, वो भी भारत में बने। लेकिन उसके लिए बहुत लंबा समय लगने वाला है। और फिलहाल ये लक्ष्य रखा गया है कि इसमें 70% तो कमर्शियल वाहन हो इलेक्ट्रिकल अगले आने वाले समय में, 40% बसें हों और 80% जो है दोपहिया तिपहिया इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जितने हैं ये सबको रखा जाए। तो इसका लक्ष्य निर्धारित करके मोदी सरकार ने यह योजना तैयार की है। और इस योजना के तहत दोस्तों अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई है, अभी इसका खुलासा किया है और यह भी इसमें प्लान किया गया है कि इस योजना को एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लाया जाएगा। जब यह पोर्टल तैयार होगा, और यह अभी महीने 2 महीने के अंदर ही सारा कुछ होने जा रहा है, और जब यह पोर्टल तैयार हो जाएगा तो सारी दुनिया भर की कंपनियां इस पोर्टल के माध्यम से इस स्कीम का लाभ उठाने के लिए अप्लाई कर सकेंगी। और इसकी सबसे बड़ी खास बात क्या है कि इसमें जो आयात शुल्क है, इंपोर्ट ड्यूटी है, उसको 15% कम कर दिया गया है। आप बाहर से कोई भी वाहन मंगाते हैं तो उस पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी, आपने 100 रुपए का मंगाया तो वो 200 का होगा, 85 अब हो जाएगा, वो उस पर 85 टैक्स लगेगा, यानी कि 15% कम हो जाएगा। और 5 साल के लिए ये छूट दी जाएगी जो भी कंपनियां आएंगी। और साथ ही साथ इसमें आपको कुछ एक लिमिटेशन रखी गई है कि आपको इतना निवेश करना है। जैसे कि एक आंकड़ा आ रहा है कि 3 साल के भीतर भीतर आपको 4150 करोड़ का निवेश, यानी कि लगभग $500 मिलियन का निवेश करना है। और अगर आप व्हीकल्स पर निर्भर, आप अगर व्हीकल्स यहाँ बनाते नहीं हैं और व्हीकल्स को बाहर से आयात करके यहाँ पर बेचते हैं तो आपको 8000 यूनिट तक, यानी कि आप 8000 कार प्रति साल अगर यहाँ पर आयात करेंगे भारत में तो आपको 15% की उस पर छूट मिलती रहेगी।
मैन्युफैक्चरिंग करने वालों के लिए भी अलग से योजना बनाई गई है। तो इस योजना में यह रखा गया है कि जब यह योजना लागू की जाएगी तो 120 दिन के लिए विंडो खुलेगी, उस दौरान आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर इसको बंद कर दिया जाएगा। वैसे इसमें सरकार ने अगले साल 15 मार्च तक की डेडलाइन रखी है। हो सकता है कि सरकार को ऐसा लगे कि कुछ और समय देना चाहिए कंपनियों को अप्लाई करने के लिए, तो अगले साल इसको 15 मार्च तक बढ़ावा भी दिया जा सकता है। और मैंने आपको बताया कि सारी दुनिया के जो निर्माता हैं, ईवी के निर्माता हैं, वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो सरकार ने एक शर्त रखी है उसको कहते हैं कि डीवीए, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। यानी कि अगर आप कोई फैक्ट्री यहां पर लगा रहे हैं तो आपको उस कोशिश ये करनी है कि 3 साल के अंदर अंदर, यानी कि जब आपको छूट मिले और उसके बाद जब आपकी फैक्ट्री लगे उसके 3 साल के अंदर अंदर आपको 25% उसका लोकलाइजेशन करना पड़ेगा। यानी कि उसके 25% जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, उसके कंपोनेंट्स हैं, वो सारे के सारे यहां पर आपको पैदा करने पड़ेंगे। इसके अलावा भारत के लोगों को नौकरियां देनी होंगी और ये आंकड़ा 5 साल में 50% तक होना चाहिए। कि आप कोई कार बना रहे हैं, ये नहीं है कि आप यहां पर असेंबल कर रहे हैं, सारी चीजें बाहर से ला रहे हैं, नहीं, उनमें से 25% पहले 3 साल में यहां पर बनने चाहिए। यहाँ की जो लोकल कंपनियां हैं उनको आप ठेके दें, कोई गाड़ी के टायर बनाए, कोई दूसरे पार्ट बनाए, कोई उसका गियर बॉक्स बनाए, इस तरह की जो चीज़ें हैं कि आप यहाँ पर दें कि 25% पार्ट्स उसके यहीं बने और 5 साल के अंदर 50% पर यहाँ पर आंकड़ा पहुँचना चाहिए। उस तभी आपको ये सब छूट लगातार मिलती रहेंगी। और देखिए जो इसमें आंकड़ा आया, अभी सरकार की योजना खुली भी नहीं है, लेकिन इसमें एक बड़ा रुझान जो देखने के लिए मिला है। दुनिया भर की बड़ी कंपनियां मर्सिडीज बेंज, हुंडई, वॉक्सवैगन, स्कोडा, किया, इन सब ने इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन इंटरेस्ट नहीं दिखाया है तो वो एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने यहां पर प्रोडक्शन करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। उसने कहा है कि ठीक है, हमें 15% अगर इंपोर्ट ड्यूटी पे छूट मिलेगी तो फिर हम यहाँ पर अपना प्रोडक्शन के बजाय हम यहाँ शोरूम खोलेंगे। एक ये पॉलिसी भी होती है कंपनियों की, शोरूम फर्स्ट, कि पहले शोरूम खोलकर मार्केट देखते हैं, भारत की मार्केट कैसी है, उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्शन करने की सोचते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये तय किया है कि पहले मुंबई में और दिल्ली में 2 जगह पर वो टेस्ला अपने बड़े बड़े शोरूम खोलने जा रही है। और जो योजना मुझे लगी है, जो मैंने इसके बारे में रिसर्च की, उससे ये भी पता लगा है कि जर्मनी में इनका प्लांट है। जर्मनी में भी ये अपना प्रोडक्शन करते हैं, कई कंट्रीज़ में प्लांट लगाए हुए हैं टेस्ला ने। तो जर्मनी में जो कारें बनेंगी उनको इंपोर्ट करके भारत में बेचा जाएगा, क्योंकि जर्मनी से भारत नज़दीक पड़ता है, अमेरिका से लेकर आने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पर सारे जो कारें बेची जाएंगी वो जर्मनी के प्लांट से लाकर एलोन मस्क की कंपनी बेचने वाली है। लेकिन इसके पीछे केवल यही नहीं है कि वो मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं। एलोन मस्क पर डोनाल्ड ट्रंप का दबाव है। पिछले कई दिनों में डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह के बयान दिए हैं। आप सब लोग जानते भी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की और एलोन मस्क की दोस्ती कैसी रही। डोनाल्ड ट्रंप का जो 2024 का कैंपेन था, जब वो दोबारा राष्ट्रपति बने, तो एलोन मस्क ने खुलकर उनका साथ दिया, उनके लिए पैसा भी खर्च किया, उनके कैंपेन में भी अपनी भागीदारी की, अपनी मैन पावर भी उनके लिए यूज़ की। और इस तरीके से उनकी सफलता में, डोनाल्ड ट्रंप के इस दूसरे टेन्योर में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो एलोन मस्क डोनाल्ड ट्रंप की बात कैसे टाल सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि अगर वो भारत में अपना वो फैक्ट्री लगाते हैं तो ये मेरे लिए सही नहीं होगा और मैं इसको सही नहीं मानूंगा। एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें चेताया है कि आप वहां पर फैक्ट्री ना लगाएं। आपको ध्यान होगा कि एप्पल के कई प्लांट यहां पर लग चुके हैं, जो आईफोन बनाने वाली कंपनी है, और उसको भी अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था, जो उसके सीईओ हैं टिम कुक, कि मैंने टिम कुक से यह कहा है कि आप भारत में प्लांट मत लगाओ। लेकिन टिम कुक ने उनकी बात मानी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना आगे भारत में बढ़ चुके हैं कि भारत उनका चाइना के बाद दूसरे नंबर का सबसे बड़ा साथी बन गया है, जहां पर एप्पल के आईफोन का इतनी भारी मात्रा में प्रोडक्शन हो रहा है। तो एप्पल ने तो साफ मना कर दिया
उसे अमेरिका में बने हुए फ़ोन वैसे भी महंगे पड़ रहे हैं। लेकिन एलन मस्क मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में है और इसीलिए उन्होंने इस योजना का फिलहाल फ़ायदा उठाने से इनकार कर दिया। हो सकता है कि 5 साल बाद सोचें, क्योंकि 2024 में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़े थे, तो 2028 में वहाँ फिर से चुनाव होंगे। 4 साल बाद चुनाव होते ही हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के, और उसके बाद हो सकता है कोई और राष्ट्रपति बने। डोनाल्ड ट्रंप तो 2 बार बन चुके हैं, इस बार बनने के उनका कोई वैसे ही चांस नहीं है। तो इस लिहाज से एलन मस्क ने तो अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि सरकार जो ये योजना लेकर के आई थी, जिसको SPMEPCI कह रहे हैं, उस योजना को इस तरीके से मॉड्यूल किया गया था कि टेस्ला भारत में आए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में एलन मस्क ने अपना यह नुकसान कराया है, वो भारत में नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अपनी दोस्ती निभाई है। दूसरी ओर चाइनीज कंपनी है जो BYD, आपने देखा होगा, अब तो BYD की गाड़ियां जगह जगह नजर आने लगी हैं, और इलेक्ट्रिक वाहन बनाने की चाइना की सबसे बड़ी कंपनी है। और अब तो इसने वैसे भी टेस्ला से आगे अपनी यूनिट्स बेचने का, सबसे ज़्यादा वाहन बेचने का इलेक्ट्रिकल रिकॉर्ड बना लिया है। यूरोपियन कंट्रीज़ में भी इसने कई जगह फैक्ट्रियां लगाई हुई हैं। लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका BYD पर बहुत ज़्यादा टैक्स भी लगा रहे हैं। जहाँ जहाँ इनकी फैक्ट्रियां हैं वहाँ पर इन पर काफ़ी टैक्स लगाए गए हैं, और उसकी वजह से ये भारत में अपना जो एक मार्केट है वो ढूंढ रहे हैं। वो जानते हैं कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग भी करना इनके लिए बड़ा आसान है, और यहाँ पर मेरे प्रोडक्शन करने के बाद अगर आप वाहन बनाएंगे तो उन वाहनों की खपत भी बहुत होगी। जैसे कि आईफोन जब से भारत में बनना शुरू हुआ, आईफोन की बिक्री भी भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ी है, क्योंकि इससे फ़ोन सस्ता भी हुआ है। तो BYD की योजना है कि वो तेलंगाना में कहीं पर अपनी फैक्ट्री लगाने वाली है, और उन्होंने एक लोकल कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसको MEIL कहते हैं, उसके साथ मिलकर 85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का प्लान यहां पर किया है। तो आप समझ सकते हैं कि BYD मार्केट में इंडिया के बहुत जल्द छाने वाली है। और देखिए, वैसे भी भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, जैसे मैंने शुरू में कहा, मार्केट बहुत छोटी सी है। पिछले साल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की जो परसेंटेज है टोटल व्हीकल्स में, वो केवल 2.5% थी। लेकिन आने वाले समय में ये क्रांतिकारी होने वाला है। आपको घर घर में इलेक्ट्रिकल गाड़ियां दिखने वाली हैं। 2 व्हीलर्स तो आप अभी से दिखने लगे हैं हर जगह सड़कों पर। तो इसके बाद भारत सरकार को मुझे लगता है कि टेस्ला को किनारे कर देना चाहिए, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। बहुत सारी कंपनियां हैं, मर्सिडीज, हुंडई, वॉक्सवैगन, स्कोडा, किया, ये सब मार्केट में इंडिया की आ ही रही हैं, तो इनका स्वागत करना चाहिए। और एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनी है, इन दोनों का जो एक दूसरे के साथ तालमेल है, इसको भारत को अवॉइड ही करना चाहिए। भारत को नहीं ऐसा करना चाहिए कि इनके पीछे भागते रहें। आप डोनाल्ड ट्रंप का रवैया देखा ही है आपने, वो एक तरह से भारत विरोधी रवैया अपनाए हुए हैं। लेकिन भारत को अपने हितों का संरक्षण करना ना भली भांति आता है, और मुझे लगता है कि ट्रंप से दोस्ती में भारत का फायदा नहीं, नुकसान ज़्यादा है। अच्छा है कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे दुश्मन बने रहें या हमारे से नाराज ही रहें, हमें अपना कंपटीटर मानते रहें, प्रतिस्पर्धी मानते रहें, इसी में भारत की भलाई है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य प्रेस कीजिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।